कुंभ राशि वालों, रुकिए। अगर आप भी इस भ्रम में जी रहे हैं कि आने वाला समय आपके लिए सामान्य होने वाला है, तो अपनी इस गलतफहमी को तुरंत दूर कर लीजिए। सोशल मीडिया और ज्योतिष के गलियारों में इस वक्त एक बेहद खौफनाक खबर हवा की तरह फैल रही है कि कुंभ राशि के परिवार पर एक ऐसा महासंकट आने वाला है जो सब कुछ तहस-नहस कर देगा। लेकिन क्या वाकई ज्योतिषीय गणना इतनी भयानक है? क्या सच में आपके हंसते खेलते परिवार की खुशियां एक झटके में उजड़ जाएंगी, या फिर यह किसी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी है? आज के इस वीडियो में हम किसी भी बात को घुमा फिरा कर नहीं, बल्कि सीधे उस कड़वे सच पर बात करेंगे जो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसका देगा। अगर आप अपने पूरे परिवार की सलामती चाहते हैं, तो अगले कुछ मिनट अपनी आंखें और कान पूरी तरह खुले रखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी अनदेखी आपके पूरे खानदान को तबाह कर सकती है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या बदल गया है कि रातों रात कुंभ राशि के परिवार पर इस महासंकट की तलवार लटक गई है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस समय ग्रहों के राजा और आपके राशि स्वामी शनि देव की स्थिति के साथ साथ राहु और केतु का एक ऐसा खतरनाक मायाजाल बन रहा है जो सीधे आपके घर की सुख शांति पर वार कर रहा है। जब भी कुंडली में ग्रहों की ऐसी विपरीत दशा बनती है, तो सबसे पहले उसका असर इंसान की बुद्धि पर पड़ता है। परिवार के सदस्यों के बीच अचानक बिना किसी वजह के अविश्वास की एक ऐसी गहरी खाई तैयार होने लगती है जिसे चाहकर भी भरा नहीं जा सकता। भाई भाई का दुश्मन बनने लगता है, माता पिता की बातें चुभने लगती हैं और जीवन साथी के साथ हर छोटी बात पर महाभारत शुरू हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह संकट आपके संचित धन यानी जीवन भर की कमाई को भी एक झटके में खत्म करने की ताकत रखता है। जब भाग्य का साथ छूटना शुरू होता है, तो इंसान खुद चलकर बर्बादी के रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। अगर आप वाकई अपने परिवार को इस महाविनाश से बचाना चाहते हैं, तो आपको उन 5 भयानक गलतियों को आज और इसी वक्त से रोकना होगा, जो आपके हंसते खेलते घर को श्मशान जैसी शांति में बदल सकती हैं। पहली सबसे बड़ी और जानलेवा गलती है घर के भीतर क्रोध को तांडव करने देना और अपनों की भावनाओं का गला घोंटना। इस समय ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव आपकी जुबान पर आकर बैठ गया है। कुंभ राशि वाले इन दिनों बिना सोचे समझे कुछ ऐसी कड़वी बातें अपने मुंह से निकाल देते हैं जो सामने वाले के दिल को हमेशा के लिए चीर देती हैं। जब घर का मुखिया या कोई भी जिम्मेदार सदस्य छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगे, थालियां फेंकने लगे या अपनों पर ही शक करने लगे, तो समझ लीजिए कि उस घर की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्रोध में आकर लिया गया एक भी फैसला आपके पूरे कुल के विनाश का कारण बन सकता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती है बाहरी लोगों को अपने घर का मार्गदर्शक बना लेना और उनके इशारों पर नाचना। इस समय आपके आसपास कुछ ऐसे जहरीले लोग मौजूद हैं जो आपके सामने बहुत मीठा बोलते हैं, आपके हमदर्द बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके घर में आग लगाने का सामान ढूंढ रहे होते हैं। जब आप अपने घर की कमजोरी, अपने भाई या अपनी पत्नी की बुराई किसी तीसरे व्यक्ति के सामने करते हैं, तो आप खुद उसे कुल्हाड़ी थमा रहे होते हैं। बाहरी लोगों की बातों में आकर अपने परिवार के किसी सदस्य को गलत समझना इस समय की सबसे घातक भूल साबित होगी जो सब कुछ उजाड़ देगी। तीसरी बड़ी गलती है लालच में आकर या रातों रात अमीर बनने के चक्कर में कोई गुप्त और जोखिम भरा वित्तीय सौदा करना। इस संकटकाल में कुंभ राशि वालों को लॉटरी, सट्टा, जुआ या किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर बहुत बड़े निवेश से पूरी तरह दूरी बना लेनी चाहिए। ग्रहों का फेर ऐसा है कि इस समय आपका लिया गया एक गलत कर्ज या किसी को बिना लिखापढ़ी के दिया गया पैसा कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। हालत यहां तक आ सकती है कि आपको अपनी पुश्तैनी जायदाद तक बेचने पर मजबूर होना पड़ सकता है। कोई भी आर्थिक कदम उठाने से पहले घर के हर एक सदस्य की सहमति बेहद जरूरी है। चौथी गंभीर गलती है शरीर और मन से मिल रहे उन इशारों को नजरअंदाज करना जो किसी बड़ी बीमारी का संकेत है। इस महासंकट के दौरान परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग या बच्चे की सेहत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मामूली सिरदर्द या थकावट है और डॉक्टर के पास जाने में देरी कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, ग्रहों की यह चाल आपके धन को अस्पताल के रास्ते बाहर बहाने की फिराक में है। स्वास्थ्य के मामले में की गई एक भी लापरवाही आपके हंसते खेलते परिवार को गहरे मानसिक अवसाद और आंसुओं के समंदर में धकेल देगी। पांचवीं और सबसे विनाशकारी गलती है घर में फैली गंदगी, अंधेरे और अधर्म को बढ़ावा देना।
ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिस घर के कोने कोने में मकड़ी के जाले हों, जहां शाम के समय दिया बत्ती न जलाई जाती हो और जहां हर वक्त रोने धोने या कोसने का माहौल रहता हो, वहां से लक्ष्मी जी हमेशा के लिए रूठ जाती हैं। कुंभ राशि वालों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि इस समय घर के मुख्य द्वार पर चप्पल जूतों का ढेर न लगा हो और न ही रात के समय रसोई में जूठे बर्तन छोड़े जाएं। यह छोटी छोटी दिखने वाली चीजें ही आपके घर में राहु और केतु के संकट को कई गुना बढ़ा देती हैं। लेकिन इस घोर संकट के बीच आपको पूरी तरह निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सनातन ज्योतिष में हर बड़े से बड़े तूफान का रुख मोड़ने की शक्ति है। अपनी और अपने परिवार की नैया को डूबने से बचाने के लिए आपको तुरंत कुछ अचूक और महाशक्तिशाली उपाय करने होंगे। सबसे पहला और अचूक कार्य यह है कि आने वाले शनिवार से ही अपने पूरे परिवार को एक जगह इकट्ठा करें और हनुमान जी के सम्मुख बैठकर बजरंग बाण का 3 बार पाठ करें। हनुमान जी की शक्ति के आगे संसार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या ग्रहों का क्रूर प्रभाव टिक नहीं पाता। इसके साथ ही प्रत्येक शनिवार की सूर्यास्त के बाद किसी पुराने पीपल के वृक्ष के पास जाएं, वहां चौमुखा दीपक यानी 4 बत्तियों वाला सरसों के तेल का दीपक जलाएं और बिना पीछे मुड़े वापस अपने घर आ जाएं। दूसरा महाउपाय यह है कि रोज सुबह स्नान करने के बाद एक तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा गंगाजल और काले तिल मिलाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करें। महादेव काल के भी काल हैं, वे कुंभ राशि के रक्षक हैं और उनकी कृपा दृष्टि मात्र से ही बड़े से बड़ा ग्रह दोष पानी की तरह बह जाता है। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और कुमकुम से एक बड़ा सा मंगलकारी स्वास्तिक बनाएं और संध्या काल में पूरे घर में गूगल और लोबान की धूप दिखाएं ताकि कोई भी बुरी शक्ति आपके परिवार की खुशियों को छू भी न सके। कुंभ राशि वालों, ग्रहों की यह टेढ़ी चाल आपके सब्र का इम्तिहान ले रही है, लेकिन याद रखिए कि संकट चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, सूझबूझ, एकता और धर्म के रास्ते पर चलने वाले परिवार का बाल भी बांका नहीं हो सकता। समय कठिन है, पर बीत जाएगा। बस सावधान रहिए, अपने परिवार को बिखरने से बचाइए और पूरी निष्ठा के साथ इन नियमों का पालन कीजिए। और जब आप इन नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करना शुरू कर देंगे, तो आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके घर का माहौल बदलने लगा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस महासंकट का एक दूसरा पहलू भी है, जो सीधे आपके कार्यक्षेत्र, आपकी नौकरी और आपके व्यापार से जुड़ा हुआ है। जब परिवार पर संकट आता है, तो उसका सीधा असर इंसान के काम पर पड़ता है और जब काम बिगड़ने लगता है, तो घर का तनाव दोगुना हो जाता है। कुंभ राशि वालों के साथ इस समय बिल्कुल ऐसा ही चक्रव्यूह रचा जा रहा है। आपके दफ्तर या बिजनेस की जगह पर कुछ ऐसे लोग सक्रिय हो चुके हैं जो आपकी एक छोटी सी गलती का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे आपकी पूरी साख को मिट्टी में मिला सकें। आपको आने वाले दिनों में अपने सहकर्मियों या बिजनेस पार्टनर्स पर आंख मूंद कर भरोसा करने से बचना होगा, क्योंकि इस समय करीबी लोग ही पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी में बैठे हैं। इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए आपको अपने भीतर के आत्मविश्वास को जगाना होगा और कुछ बेहद कड़े फैसले लेने होंगे। सबसे पहले अपने काम करने के तरीके में पारदर्शिता लाएं। कोई भी कागजी कार्रवाई या पैसों का लेन देन बिना लिखापढ़ी के बिल्कुल न करें। अगर कोई आपको बहुत बड़ी रकम का लालच देकर किसी शॉर्टकट रास्ते पर ले जाने की कोशिश करे, तो समझ लीजिए कि यह वही जाल है जो आपकी नैया को पूरी तरह डुबोने के लिए बिछाया गया है। कुंभ राशि के जातक स्वभाव से बहुत भावुक और मददगार होते हैं। वे दूसरों की मदद करने के चक्कर में कई बार खुद मुसीबत मोल ले लेते हैं। इस समय आपको थोड़ा व्यावहारिक होना पड़ेगा। जब तक आपकी खुद की स्थिति मजबूत नहीं हो जाती, तब तक किसी दूसरे की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने की भूल कतई न करें। इसके साथ ही आपको अपने जीवन में कुछ और महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे जो सीधे तौर पर आपकी मानसिक स्थिति को मजबूत करेंगे। रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालें और उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें। सूर्य देव को जल अर्पित करने से इंसान के भीतर का डर खत्म होता है और समाज में उसका मान सम्मान बढ़ता है। जब आपका आत्मबल मजबूत होगा, तो आप परिवार और काम के बीच का संतुलन बेहद आसानी से बना पाएंगे। शाम के समय अपने पूरे परिवार के साथ कम से कम 10 मिनट का समय ऐसा बिताएं जिसमें कोई भी फोन या गैजेट चालू न हो। सिर्फ आपस में बैठकर सुख दुख की बातें करें। यह छोटी सी आदत आपके परिवार के बीच उस आपसी प्रेम और विश्वास को दोबारा जिंदा कर देगी जिसे राहु और केतु की नकारात्मक शक्तियां नष्ट करने की कोशिश कर रही हैं। याद रखिए, ग्रह सिर्फ आपको सचेत करते हैं,
वे आपके भाग्य के अंतिम निर्माता नहीं हैं। आपके कर्म, आपकी सोच और आपका अपने परिवार के प्रति समर्पण ही वह सबसे बड़ा कवच है जिसे कोई भी संकट भेद नहीं सकता। शनि देव न्याय के देवता हैं। वे कभी भी मेहनत करने वाले और सच्चे इंसान का बुरा नहीं करते। यदि आप ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे, अपनों का सम्मान करेंगे और इन बताए गए नियमों का पालन करेंगे, तो यह महासंकट भी एक ऊंचे पहाड़ की तरह आएगा और आपके हौसले से टकराकर कंकड़ की तरह बिखर जाएगा। आने वाला समय आपकी परीक्षा जरूर ले सकता है, लेकिन जीत अंत में आपकी और आपके परिवार की ही होगी। सजग रहिए, अपने परिवार की ढाल बनिए और पूरी सकारात्मकता के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि हर काली रात के बाद एक बेहद खूबसूरत और चमकदार सवेरा आपका इंतजार कर रहा है। और इस चमकदार सवेरे को अपने जीवन में लाने के लिए आपको अपने भीतर के उस सबसे बड़े शत्रु को हराना होगा, जिसे हम आलस्य और टाल-मटोल कहते हैं। कुंभ राशि के जातकों की एक बहुत बड़ी कमजोरी यह होती है कि वे संकट को सामने देखकर भी कई बार यह सोचकर बैठ जाते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन याद रखिए, इस समय ग्रहों की क्रूर दृष्टि आपकी इसी लापरवाही का फायदा उठाने की ताक में है। यदि आपने आज अपनी आदतों को नहीं बदला, अपने काम करने के ढर्रे में सुधार नहीं किया, तो आने वाले समय में आपको उन अवसरों को हाथ से खोना पड़ेगा जो आपकी किस्मत बदल सकते थे। यह समय हाथ पर हाथ धरकर बैठने का नहीं, बल्कि पूरी ताकत से अपनी परिस्थितियों का मुकाबला करने का है। आपके सितारे साफ इशारा कर रहे हैं कि यदि आप इस वक्त जाग गए, तो आने वाले संकट का रुख आप अपने पुरुषार्थ से मोड़ सकते हैं। इस महासंकट के दौरान आपको अपने सामाजिक जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव करना होगा। बेवजह के विवादों, कोर्ट कचहरी के मामलों और ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए जो नकारात्मक ऊर्जा से भरे रहते हैं। आपके आसपास के माहौल का सीधा असर आपकी सोच पर पड़ता है। यदि आप दिन भर सिर्फ नुकसान, बर्बादी और डर की बातें सुनेंगे, तो आपके भीतर का आत्मविश्वास पूरी तरह डगमगा जाएगा। आपको इस समय सकारात्मक साहित्यों, आध्यात्मिक विचारों और ऐसे लोगों के संपर्क में रहना चाहिए जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जब आपकी सोच सकारात्मक होगी, तो आपके फैसले भी सही होंगे। अपने बिजनेस या नौकरी की जगह पर अपनी योजनाओं को पूरी तरह गुप्त रखें। जब तक कोई काम पूरी तरह सफल न हो जाए, तब तक उसकी ढिंढोरा पीटने की आदत इस समय आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन सकती है। इसके साथ ही धन के प्रबंधन को लेकर आपको एक नई रणनीति बनानी होगी। इस समय आपकी राशि पर शनि की 7.5 का भी प्रभाव चल रहा है, जो इंसान को पाई की कीमत सिखाता है। फिजूल खर्ची पर पूरी तरह लगाम लगाएं और आने वाले कम से कम 6 महीनों के लिए एक इमरजेंसी फंड तैयार करें। यह फंड आपके परिवार को किसी भी अचानक आने वाली मेडिकल इमरजेंसी या व्यापारिक घाटे से सुरक्षित रखेगा। जब आपके पास आर्थिक बैकअप होता है, तो आपका मानसिक तनाव आधा हो जाता है और आप ठंडे दिमाग से सही फैसले ले पाते हैं। अपने जीवन साथी को अपने हर एक वित्तीय फैसले में शामिल करें, क्योंकि इस मुश्किल समय में उनकी सलाह आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम साबित नहीं होगी। महिलाओं की सूझबूझ इस समय आपके डूबते हुए जहाज को बचा सकती है। अंत में इस बात को अपने दिलो-दिमाग में पूरी तरह बिठा लीजिए कि कोई भी ग्रह या नक्षत्र आपके हौसले से बड़ा नहीं है। यह संकट आपकी परीक्षा लेने और आपको अंदर से और मजबूत बनाने के लिए आया है। शनि देव जब भी परीक्षा लेते हैं, तो वे इंसान को तपाकर सोना बना देते हैं। यदि आप इस कठिन दौर से पूरी ईमानदारी और संयम के साथ निकल गए, तो आने वाला भविष्य आपके और आपके पूरे परिवार के लिए इतना स्वर्णिम होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अपनी कुलदेवी या कुलदेवता का स्मरण रोज करें, घर की महिलाओं का सम्मान करें और किसी भी गरीब या असहाय व्यक्ति का दिल न दुखाएं। आपका एक अच्छा कर्म आपके 100 पापों और 100 संकटों को काटने की शक्ति रखता है। खुद पर भरोसा रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और अपने परिवार की खुशियों के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास करते रहिए। और इस प्रयास की शुरुआत आपको अपने घर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से, यानी अपने बच्चों और युवा पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने से करनी होगी। इस महासंकट के दौर में ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव न केवल बड़ों के आपसी रिश्तों पर, बल्कि बच्चों की शिक्षा, उनके करियर और उनकी मानसिकता पर भी पड़ रहा है। कुंभ राशि वाले माता पिता अक्सर अपने काम और पारिवारिक तनाव में इतने उलझ जाते हैं कि वे अनजाने में बच्चों की बदलती आदतों और उनकी चिंताओं को नजरअंदाज कर देते हैं।
इस समय आपके बच्चे किसी गुप्त तनाव या गलत संगति का शिकार हो सकते हैं, जो आगे चलकर पूरे परिवार के मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। आपको एक कड़क माता पिता बनने के बजाय उनके दोस्त बनना होगा, उनके मन की बात को समझना होगा और उन्हें सही राह दिखानी होगी, क्योंकि आपके कुल का दीपक ही आपके आने वाले कल की सबसे बड़ी ताकत है। इसके साथ ही आपको अपनी दिनचर्या में एक और बड़ा आध्यात्मिक बदलाव शामिल करना होगा, जो सीधे तौर पर आपके पितरों की प्रसन्नता से जुड़ा है। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि जब भी किसी परिवार पर अचानक दुखों का पहाड़ टूटता है, तो कहीं न कहीं पितृदोष या पितरों की नाराजगी भी उसका एक बड़ा कारण होती है। अपनी नैया को डूबने से बचाने के लिए प्रत्येक अमावस्या के दिन पितरों के नाम से तर्पण या किसी जरूरतमंद को अन्न का दान अवश्य करें। रोज शाम को घर के दक्षिण कोने में एक दीपक जलाएं। जब आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ होगा, तो राहु, केतु या शनि की कोई भी टेढ़ी चाल आपके परिवार का बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। पितरों की कृपा से घर में अकाल मृत्यु, बड़ी बीमारियां और अचानक आने वाले आर्थिक झटके पूरी तरह से टल जाते हैं। व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में भी आपको इस समय एक विशेष सावधानी बरतनी होगी कि किसी भी नए व्यक्ति के साथ साझेदारी में काम शुरू न करें। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो जब तक नई नौकरी का ऑफर लेटर हाथ में न आ जाए, तब तक पुरानी जगह से इस्तीफा देने की गलती बिल्कुल न करें। ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि इस समय लिया गया जल्दबाजी का फैसला आपको कई महीनों तक बेरोजगार बैठा सकता है। दफ्तर में होने वाली राजनीति या गॉसिप से खुद को पूरी तरह दूर रखें। किसी दूसरे के विवाद में गवाह बनने या बीच बचाव करने की कोशिश इस समय महंगी पड़ सकती है और इल्जाम आपके सिर पर आ सकता है। सिर्फ अपने काम से काम रखें और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। कुंभ राशि के जातक अपनी संवेदनशीलता और त्याग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस संकट काल में आपको खुद के लिए भी थोड़ा समय निकालना होगा। जब तक आपका खुद का शरीर और मन स्वस्थ नहीं होगा, तब तक आप अपने परिवार की रक्षा कैसे करेंगे? योग, ध्यान और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं ताकि विषम परिस्थितियों में भी आपका दिमाग शांत रहे और आप सही निर्णय ले सकें। यह समय घबराने का नहीं, बल्कि एक कुशल सेनापति की तरह अपने पूरे परिवार को एकजुट करके इस संकट रूपी युद्ध को जीतने का है। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें, अपने संस्कारों को थामे रखें और याद रखें कि हर तूफान का अंत निश्चित होता है। आपकी सूझबूझ और ये महाउपाय बहुत जल्द आपके घर में फिर से खुशियों की शहनाई बजाएंगे। और इस जीत की शहनाई तभी गूंजेगी जब आप अपने घर की सबसे बड़ी शक्ति, यानी अपनी घर की लक्ष्मी और महिलाओं के सम्मान को सर्वोपरि रखेंगे। ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि जिस घर में स्त्रियों का अनादर होता है, जहां बात बात पर उन पर चिल्लाया जाता है या उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है, उस घर से सुख समृद्धि और बरकत कोसों दूर भाग जाती है। कुंभ राशि वालों को इस महासंकट के समय विशेष रूप से यह ध्यान रखना होगा कि घर की माता, बहन, बेटी या जीवन साथी के दिल को आपकी किसी बात से दुख न पहुंचे। कई बार बाहर का गुस्सा और काम का तनाव आप घर आकर अपनों पर निकाल देते हैं, लेकिन यही वो सबसे बड़ी भूल है जो आपके घर के भाग्य को पूरी तरह ब्लॉक कर देती है। इसके विपरीत, यदि आप घर की महिलाओं को उचित सम्मान देंगे और उनके सुझावों को अहमियत देंगे, तो उनकी सकारात्मक ऊर्जा ही आपके पूरे परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाएगी। इसके साथ ही आपको अपनी वाणी के साथ साथ अपनी सोच को भी पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक बनाना होगा। इस कठिन समय में भूलकर भी किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या किसी का बुरा करने की भावना अपने मन में न लाएं। शनि देव कर्मफलदाता हैं, वे हमारे मन के भीतर चल रहे विचारों को भी भली भांति जानते हैं। यदि आप किसी दूसरे की बर्बादी की कामना करेंगे या किसी को धोखा देकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो शनि देव का दंड आपकी नैया को पूरी तरह से डुबो देगा। इस समय आपको जितना हो सके परोपकार और सेवा भाव से जुड़ना चाहिए। हर शनिवार और मंगलवार के दिन काले कुत्तों को तेल चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं और पक्षियों के लिए छत पर दाने पानी की व्यवस्था करें। बेजुबान जानवरों की दुआओं में इतनी ताकत होती है कि वे आपके हिस्से के बड़े से बड़े संकट को भी अपने ऊपर ले लेते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। बिजनेस और निवेश के मामले में एक और बेहद जरूरी बात आपको समझनी होगी। आने वाले कुछ महीनों तक किसी भी तरह की कागजी ढिलाई या टैक्स चोरी जैसी चीजों से पूरी तरह दूर रहें।
ग्रहों का योग ऐसा है कि एक छोटी सी कानूनी लापरवाही आपके व्यापार को बहुत बड़ा झटका दे सकती है या आपको किसी सरकारी पचड़े में फंसा सकती है। अपने बहीखातों को साफ रखें और हर काम पूरी ईमानदारी और कानूनी दायरे में रहकर ही करें। यदि कोई पुराना विवाद या कोर्ट केस चल रहा है तो इस समय उसे आपस में बैठकर सुलझाने का प्रयास करें, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर में आपका समय और पैसा दोनों पानी की तरह बह सकते हैं। इस पूरी यात्रा में आपका सबसे बड़ा संबल आपकी खुद की मानसिक दृढ़ता होगी। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न दिखने लगें, आपको कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है। इतिहास गवाह है कि बड़े से बड़े साम्राज्य भी केवल तभी नष्ट हुए जब उनके राजा ने अंदर से हार मान ली। आप अपने परिवार के राजा हैं, मार्गदर्शक हैं। यदि आपके चेहरे पर शिकन या डर दिखेगा तो पूरा परिवार अंदर से टूट जाएगा। इसलिए अपने चेहरे पर हमेशा एक विश्वास और मुस्कान बनाए रखें। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन उसका न्याय बिल्कुल सटीक होता है। यदि आपकी नीयत साफ है और आपके प्रयास सच्चे हैं तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति आपके परिवार का बाल भी बांका नहीं कर सकती। संकट का यह दौर भी बहुत जल्द बीत जाएगा और आपके जीवन में खुशहाली का एक नया अध्याय शुरू होगा। और खुशहाली का यह नया अध्याय तभी शुरू हो पाएगा जब आप अपने जीवन में धैर्य और संतोष के असली महत्व को समझ लेंगे। कुंभ राशि के जातकों में अक्सर एक आदत देखी जाती है कि वे बहुत जल्दी परिणाम पाना चाहते हैं और जब चीजें उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं चलती तो वे गहरे मानसिक अवसाद या चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन ग्रहों की मौजूदा स्थिति आपको साफ संदेश दे रही है कि यह समय अपनी रफ्तार बढ़ाने का नहीं, बल्कि अपने कदमों को संभाल कर रखने का है। इस दौर में यदि आप अपने करियर या व्यापार में किसी रातों रात अमीर बनने वाली योजना के पीछे भागेंगे तो आप अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेंगे। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी नया फैसला आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह तहस-नहस कर सकता है। इसलिए जो जैसा चल रहा है उसे पूरे संयम के साथ चलने दें और सही समय का इंतजार करें। इसके साथ ही आपको अपने घर के वास्तु दोषों और नकारात्मक ऊर्जा के स्रोतों पर भी विशेष ध्यान देना होगा। कई बार हमारे घरों में कुछ ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जो राहु और केतु जैसी नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अपने घर की छत, सीढ़ियों के नीचे या स्टोर रूम में किसी भी तरह का कबाड़, टूटे हुए बर्तन, बंद घड़ियां या जंग लगा हुआ लोहा बिल्कुल न रखें। यह कबाड़ आपके घर में सीधे तौर पर मानसिक तनाव और पैसों की तंगी को न्योता देता है। इस महासंकट के प्रभाव को कम करने के लिए अपने पूरे घर में हफ्ते में कम से कम 2 बार पोंछे के पानी में समुद्री नमक मिलाकर सफाई करवाएं। नमक में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अद्भुत शक्ति होती है। इससे घर के सदस्यों के बीच का आपसी मनमुटाव कम होगा और हर कोई एक दूसरे की बात को ठंडे दिमाग से समझने लगेगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी आपको एक नई रणनीति अपनानी होगी, खासकर अपने खानपान और जीवनशैली को लेकर। इस समय ग्रहों का क्रूर प्रभाव आपके पेट, नसों और मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा असर डाल सकता है। तामसिक भोजन, अत्यधिक तीखा मसालेदार खाना और बाहर के खानपान से पूरी तरह परहेज करें। जितना हो सके सात्विक और घर का बना भोजन ही ग्रहण करें, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आपका दिमाग भी विपरीत परिस्थितियों में सही और सटीक फैसले ले पाएगा। रात को सोते समय अपने सिरहाने पानी का बर्तन रखने की आदत डालें और सुबह उसे किसी पौधे में डाल दें। इससे रात में आने वाले बुरे सपने और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। इस पूरे संकट काल में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि शनि देव कभी भी किसी भी सीधे और सच्चे इंसान का रास्ता नहीं रोकते। वे केवल आपकी परीक्षा ले रहे हैं ताकि आप भविष्य में आने वाली बड़ी जिम्मेदारियों के लिए खुद को तैयार कर सकें। यह समय आपके भीतर छिपी हुई असली ताकत, आपकी बुद्धिमानी और आपके संस्कारों को परखने का है। यदि आप इस परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो शिकायत करना बंद कीजिए और समाधान की ओर कदम बढ़ाइए। अपने माता पिता के चरणों को छूकर दिन की शुरुआत करें, क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद में वो शक्ति होती है जो अकाल मृत्यु और बड़े से बड़े विध्वंस को भी टाल देती है। ईश्वर आपके साथ हैं, आपकी नीयत साफ है, बस अपनी हिम्मत को बनाए रखिए और पूरे आत्मबल के साथ इस चक्रव्यूह को भेदकर विजेता की तरह बाहर निकलिए। और विजेता की तरह बाहर निकलने के लिए आपको अपने सामाजिक दायरे और संगति को पूरी तरह से फिल्टर करना होगा।
इस महासंकट के दौर में ग्रहों की चाल कुछ ऐसी है कि आपके अपने ही कुछ पुराने दोस्त या रिश्तेदार आपके खिलाफ गुप्त योजनाएं बना सकते हैं। कुंभ राशि के लोग स्वभाव से बहुत सीधे होते हैं और दूसरों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, लेकिन इस समय आपको अपनी इस आदत को पूरी तरह बदलना होगा। हर किसी को अपने घर बुलाना, अपने भविष्य के प्लान बताना या अपनी कमजोरी उनके सामने जाहिर करना आपके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। इस समय जो लोग आपके बहुत ज्यादा शुभचिंतक बन रहे हैं, उनकी असलियत को परखने की कोशिश करें। जो व्यक्ति आपकी पीठ पीछे दूसरों की बुराई करता है, वह निश्चित रूप से दूसरों के सामने आपकी भी बुराई करता होगा। ऐसे दो मुंहे लोगों से तुरंत दूरी बना लें, क्योंकि यही लोग आपके परिवार में अविश्वास का बीज बोते हैं। इसके साथ ही आपको अपने संचित धन और निवेश की सुरक्षा के लिए एक बेहद मजबूत और गुप्त योजना बनानी होगी। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस समय आपकी राशि पर धन हानि के योग बहुत प्रबल हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी कमाई बंद हो जाएगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि अनचाहे और अचानक आने वाले खर्च आपकी जेब को पूरी तरह खाली कर सकते हैं। किसी भी नए दस्तावेज या कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे 10 बार पढ़ें। अगर मुमकिन हो तो इस समय कोई भी बड़ा लेनदेन या लोन का काम टाल दें। यदि बहुत जरूरी हो तो घर के किसी ऐसे सदस्य के नाम पर काम करें जिसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति इस समय मजबूत हो। पैसों को लेकर अपनी पत्नी या घर के बुजुर्गों से कोई बात न छुपाएं, क्योंकि उनकी सलाह आपको किसी बड़े धोखे या फ्रॉड से बचा सकती है। आध्यात्मिक स्तर पर आपको अपने इष्ट देव की आराधना को और अधिक गहरा करना होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए भगवान शिव की पूजा सर्वोत्तम मानी गई है। यदि आपके घर में सुख शांति पूरी तरह गायब हो चुकी है, तो हर सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इसके साथ ही मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और उसे गरीब बच्चों में बांट दें। जब आप निस्वार्थ भाव से समाज के पिछड़े या जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, तो क्रूर से क्रूर ग्रह भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। आपके द्वारा किया गया छोटा सा गुप्त दान आपके परिवार पर आने वाले किसी बड़े शारीरिक या मानसिक कष्ट को हमेशा के लिए टाल सकता है। अंत में अपनी ऊर्जा को बिखेरने के बजाय उसे एक दिशा में केंद्रित करें। संकट के इस समय में आपके भीतर बहुत सारे विचार और डर एक साथ पैदा हो सकते हैं, जो आपको भ्रमित करेंगे। अपने दिमाग को शांत रखने के लिए प्रकृति के साथ थोड़ा समय बिताएं, सुबह की सैर करें और खुद को सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रखें। याद रखें, रात चाहे कितनी भी लंबी और घनी क्यों न हो, वह सुबह के सूरज को उगने से नहीं रोक सकती। यह कठिन समय आपकी आत्मा को शुद्ध करने और आपको जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाने आया है। अपनी सूझबूझ पर भरोसा रखें, अपने परिवार की एकता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं और पूरी दृढ़ता के साथ सही रास्ते पर चलते रहें। बहुत जल्द ग्रहों का यह कोहरा छटेगा और आपके जीवन में खुशियों का नया प्रकाश फैलेगा। और खुशियों का यह नया प्रकाश तभी फैलेगा जब आप अपने भीतर के उस गुप्त डर और असुरक्षा की भावना को पूरी तरह से उखाड़ फेंकेंगे, जो इस समय आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। कुंभ राशि के जातकों के साथ अक्सर यह होता है कि जब बाहरी परिस्थितियां उनके पक्ष में नहीं होती, तो वे अपने ही भविष्य को लेकर तरह तरह की खौफनाक कल्पनाएं करने लगते हैं। ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव आपके मन में यह वहम पैदा कर सकता है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है या आपकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। लेकिन आपको समझना होगा कि यह सिर्फ राहु और केतु का फैलाया हुआ एक मानसिक भ्रम है, जिसका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। यदि आप इस भ्रम के जाल में फंस गए, तो आप बिना लड़े ही हार मान लेंगे। अपनी सोच को मजबूत कीजिए और खुद को हर रोज यह याद दिलाइए कि आप एक मजबूत राशि के जातक हैं, जिसे खुद शनि देव ने संघर्षों से तपकर निखरना सिखाया है। इसके साथ ही आपको अपने घर की सुख शांति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्राचीन नियम का पालन करना होगा, जिसे हम अतिथि सत्कार और बुजुर्गों की सेवा कहते हैं। जिस घर में माता पिता और सास ससुर की आंखों में आंसू आते हैं, उस घर की नैया को डूबने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। इस महासंकट के दौर में यदि घर के बड़े बुजुर्ग आपसे किसी बात पर नाराज हैं या उनके विचारों से आपका मतभेद है, तो भी अपनी मर्यादा को कभी न लांघें। उनके सामने अपनी आवाज को हमेशा धीमा रखें और उनके अनुभवों का सम्मान करें।
उनके चरणों की धूल में वो आशीर्वाद छिपा है जो आपकी कुंडली के बड़े से बड़े राजयोग को सक्रिय कर सकता है और आपके रास्ते में आने वाले हर एक एक्सीडेंट, हर एक बड़ी बीमारी और हर एक कानूनी मुसीबत को हवा में उड़ा सकता है। व्यापार और आजीविका के क्षेत्र में भी आपको अपनी साख यानी अपनी मार्केट वैल्यू को बचाकर रखना होगा। इस मुश्किल समय में हो सकता है कि आपका कोई पेमेंट फंस जाए या किसी कस्टमर के साथ आपकी अनबन हो जाए। ऐसे में अपने गुस्से पर काबू रखें और शांति से मामले को सुलझाएं। यदि आप इस समय अपनी जुबान खराब करेंगे या किसी के साथ धोखाधड़ी करेंगे तो मार्केट में आपकी बदनामी बहुत तेजी से होगी, जिसे सुधारने में आपको कई साल लग सकते हैं। अपने काम के प्रति वफादार रहें, भले ही मुनाफा थोड़ा कम हो, लेकिन अपनी ईमानदारी का सौदा कभी न करें। जो लोग नौकरी पेशा हैं वे इस समय अपने बॉस या सीनियर अधिकारियों के साथ किसी भी तरह की बहसबाजी में न उलझें, क्योंकि इस समय आपकी एक छोटी सी दलील भी आपके करियर पर भारी पड़ सकती है। अंत में इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा निचोड़ यह है कि संकट केवल आपके धैर्य, आपकी समझदारी और आपके पारिवारिक प्रेम की परीक्षा लेने आया है। दुनिया का ऐसा कोई तांत्रिक, कोई शत्रु या कोई क्रूर ग्रह नहीं है जो उस परिवार का कुछ बिगाड़ सके जिसके सदस्य एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। अपनी बिखरी हुई कड़ियों को जोड़िए, अपनी गलतियों को सुधारिए और आज से ही एक नए संकल्प के साथ अपने जीवन को व्यवस्थित करना शुरू कीजिए। रोज रात को सोने से पहले ईश्वर का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको एक सुंदर परिवार और इस संकट से लड़ने की शक्ति दी है। जब आप कृतज्ञता की भावना से भर जाएंगे तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां आपकी रक्षा के लिए खुद ब खुद आगे आ जाएंगी। सावधान रहिए, एकजुट रहिए और पूरी निर्भीकता के साथ अपने स्वर्णिम भविष्य की ओर कदम बढ़ाइए। और इस स्वर्णिम भविष्य की शुरुआत तभी होगी जब आप अपने घर में एक बेहद पवित्र और शांतिपूर्ण माहौल का निर्माण करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी जातक पर शनि की 7.5 या राहुकेतु का भारी प्रभाव होता है तो घर का मुख्य द्वार और रसोई घर सबसे पहले प्रभावित होते हैं। कुंभ राशि वालों को इस महासंकट के दौरान यह विशेष ध्यान रखना होगा कि उनके घर की रसोई में रात के समय जूठे बर्तन बिल्कुल न छोड़े जाएं। रसोई घर में बिखरी गंदगी सीधे तौर पर राहु के दोष को बढ़ाती है, जिससे परिवार के सदस्यों में अकारण चिड़चिड़ापन, अनिद्रा और मानसिक तनाव बढ़ता है। पारिवारिक मोर्चे पर भी आपको एक बहुत बड़ा कदम उठाना होगा और वह है संसार के सबसे बड़े हथियार मौन का सहारा लेना। जब भी घर में किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति बने या परिवार का कोई सदस्य गुस्से में कुछ कड़वा बोल दे तो उस समय तुरंत पलटकर जवाब देने के बजाय कुछ देर के लिए पूरी तरह शांत हो जाएं। आपकी यही कुछ मिनटों की खामोशी उस बड़े तूफान को टाल देगी जो आपके हंसते खिलते घर को उजाड़ने की ताकत रखता है। जब सामने वाले का गुस्सा शांत हो जाए तब ठंडे दिमाग से बैठकर अपनी बात कहें। कुंभ राशि के जातकों में यह खूबी होती है कि वे बहुत गहरे विचारक होते हैं। अपनी इसी वैचारिक शक्ति का इस्तेमाल इस समय रिश्तों को जोड़ने और गलतफहमियों को दूर करने में करें। अंत में इस बात को अपने मन में गहराई से गांठ बांध लीजिए कि कोई भी संकट स्थायी नहीं होता। यह दौर भी आपकी जिंदगी का एक छोटा सा अध्याय है, पूरी किताब नहीं। इस परीक्षा की घड़ी में आपकी असली जीत तभी होगी जब आप अपने सिद्धांतों, अपनी ईमानदारी और अपने संस्कारों से समझौता नहीं करेंगे। रोज सुबह पक्षियों को दाना खिलाना, चींटियों को आटा देना और किसी भूखे को भोजन कराना आपके जीवन के सबसे बड़े सुरक्षा कवच हैं। ये छोटे छोटे सात्विक कर्म आपकी कुंडली के बड़े से बड़े अमंगल को भी टालने की क्षमता रखते हैं। अपने भीतर के डर को पूरी तरह विदा कर दीजिए, अपने पूरे परिवार को प्यार की डोर से बांधकर रखिए और पूरे गौरव व आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। विधाता ने आपके लिए एक बेहद उज्जवल और सुरक्षित कल की रचना की है, बस आपको इस कठिन दौर को मुस्कुराकर पार करना है।